हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं राजपंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में, एलॉय के बारे में। ये वीडियो बना रहा हूं मैं एलॉय के बारे में। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। एलॉय हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम पूरा करने वाले हैं। जितने भी एलॉय हैं, जितने भी मिश्र धातु हैं, ये पूछे जाते हैं किस किस धातु से ये मिलकर बने होते हैं, पूछा जाता है। तो इसको हम ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर करने वाले हैं। जिस तरह के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये सभी हम कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे मिश्र धातु हैं लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट हैं और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मैं उन्हें बताऊँगा कि ये किस तरह से इन्हें याद रखना है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कांसा। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कांसा। कांसा जो है एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है और ये किस किस से मिलकर बना है, किस किस धातु से मिलकर बना है, इसे हम देखते हैं। तो कांसा के लिए याद रखना है काटता। काटता ये ट्रिक है, इसे हमको याद रखना पड़ेगा काटता। तो का से आ जाएगा कांसा, का से हमें याद रखना है कांसा। और ट से आ जाएगा टिन और ता से आ जाएगा तांबा, तांबा। तो ये याद रखना है। अब कांसा जो है वो किससे मिलके बना है, टिन और तांबा से मिलके बना है। टिन का सिंबल होता है Sn और तांबा का सिंबल होता है Cu, कॉपर। तांबा को ही हम कॉपर कहते हैं, इसे ही हम कॉपर कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा कि कांसा जो है वो किस किस से मिलके बना है। तो क्या याद रखना है, ट्रिक हमें याद रखना है काटता। काटता से का से कांसा, टा से टिन और ता से तांबा। तो टिन और तांबा का मिश्र धातु है कांसा। पूछा जाता है कांसा इनमें से किन से मिलकर बना है। तो बहुत ही आसानी से हम ट्रिक की सहायता से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अच्छा एक चीज़ हमें ये याद रखना है, कांसा के साथ साथ, कांसा के साथ साथ हमें याद रखना है बेल मेटल। बेल मेटल और बेल मेटल को ही हम घंटा धातु भी कहते हैं, घंटा धातु भी कहते हैं। तो वो भी यदि पूछता है कि बेल मेटल भी किससे मिलकर बना है, तो देखो दोनों के लिए एक ही ट्रिक हो जाता है, दोनों के लिए एक ही ट्रिक है काटता। बेल मेटल या घंटा, ये जो मंदिरों में घंटे जो लगे होते हैं और उन्हीं की बात हो रही है। तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये है टिन और तांबा। तो कांसा के लिए भी वही आएगा और बेल मेटल के लिए भी वही आएगा, टिन और तांबा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पीतल। पीतल मिश्र धातु है। इसके लिए याद रखना है पिताजी, ये याद रखना पड़ेगा हमें पिताजी। और पिताजी से हम देखते हैं, पहले आ जाएगा पीतल, इससे आ जाएगा तांबा और जी से आ जाएगा जिंक, जी से आ जाएगा जिंक। जिंक को ही हम जस्ता कहते हैं, जिंक को ही हम जस्ता कहते हैं। और कॉपर का सिंबल हो जाएगा Cu और जिंक का हो जाएगा Zn। तो आसानी से याद हो गया होगा कि पीतल के लिए हमें कोड याद रखना है पिताजी और उससे याद रखना है तांबा और जिंक। तांबा और जिंक से मिलके बना होता है क्या, पीतल। तो बहुत ही आसानी से ये याद हो गया होगा, तांबा और जिंक। तांबा Cu, इसे कॉपर भी कहेंगे, जिंक Zn। इसके बाद हम देखने वाले हैं सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु, सोल्डर मिश्र धातु बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सोल्डर। सोल्डर के साथ साथ हमें याद रखना है फ्यूज तार। फ्यूज तार और शोल्डर दोनों ही जो है उन्हीं के लिए एक ही ट्रिक याद रखना है और याद रखना है सो टी सी। जैसे हम छोटी सी बोलते हैं तो सो टी सी याद रखना है, सो टी सी। तो सो से हो जाएगा शोल्डर, सो से हो जाएगा शोल्डर और इससे हो जाएगा टिन, इससे हो जाएगा टिन और इससे हो जाएगा सीसा, इससे हो जाएगा सीसा। टिन मतलब Sn और सीसा मतलब Pb। सीसा को Pb कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, लेड। तो ये याद हो गया होगा आसानी से कि सोल्डर धातु पूछे, सोल्डर मिश्र धातु पूछे, फ्यूज तार पूछे, ये किन से मिलके बना है, तो टिन और सीसा से मिलके बना है। ये देखें हम। इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं
स्टील। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्टील। स्टील को ही हम इस्पात कहेंगे, स्टील इस्पात। ये किससे मिलके बना है? तो इसे तो याद रखना है, लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु है, लोहा प्लस कार्बन। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। तो इस्पात कार्बन होता है लोहे इस्पात में, स्टील में, तो लोहा प्लस कार्बन ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है जर्मन सिल्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर और गन मेटल, गन मेटल, ये दोनों को हमें कंपेयर करके याद रखना है। जर्मन सिल्वर और गन मेटल को कंपेयर करके याद रखना है। गन मेटल मतलब जो जिससे बंदूक या बंदूक धातु भी पूछता है, ऐसे बंदूक धातु या गन मेटल। तो सिल्वर के लिए हमें याद रखना, जर्मन सिल्वर के लिए हमें याद रखना है सबसे पहले, इसमें Cu होता है, Zn होता है और निकेल होता है। तो कॉपर है ये तांबा है, ये जिंक है और ये निकेल है, और ये निकेल है। तो इसे याद रखना है, ये क्या हो गया? निकेल हो गया। तीनों याद रखना है, Cu प्लस Zn प्लस Ni, निकेल। इसके बाद गन मेटल के लिए याद रखना है, गन मेटल के लिए भी Cu यूज़ होता है, Zn यूज़ होता है, प्लस Ni की जगह में याद रखना है Sn। Sn मतलब टिन, Sn टिन यूज़ होता है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके हमें याद रखना है। Cu और Zn दोनों में होता है, इसमें Ni होता है और इसमें Sn होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जर्मन सिल्वर जो है, इसमें लिखा तो है सिल्वर, लेकिन ये सिल्वर का यस्क नहीं है, सिल्वर का यस्क नहीं है, तो इसे याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नाइक्रोम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइक्रोम, और नाइक्रोम के साथ हमें स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, ये दोनों को कंपेयर करके याद रखना है, नाइक्रोम और स्टेनलेस स्टील। ये तो हमें सभी को पता है कि नाइक्रोम हीटर की कुंडली, हीटर में जो तार लगा होता है कुंडली, वो नाइक्रोम का होता है, तो ये तो हमें पता है। इसके बाद हम देखते हैं नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना है, तो इसी में छुपा हुआ है। नाइक्रोम में आयरन होता है, आयरन मतलब आयरन को हम Fe बोलेंगे, Fe मतलब लोहा भी कह सकते हैं, लोहा ये होता है। प्लस नाइक्रोम हम जैसे पढ़ते हैं तो नाइक्रोम तो निकेल आता है, इसमें निकेल छुपा हुआ है, निकेल नाम छुपा हुआ है, और क्रोमियम, और क्रोमियम, तो ये इससे मिल गई Fe, निकेल Ni हो जाएगा, Ni को हम निकेल बोलेंगे, और क्रोमियम Cr। ये याद रखना है नाइक्रोम और स्टील, नाइक्रोम के लिए। नाइक्रोम और स्टेनलेस स्टील दोनों के लिए यही यूज़ होता है, तो दोनों के लिए याद रखना है, आयरन होगा, लोहा होगा, निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम बस याद रखना है, निकेल, क्रोमियम और अलग से लोहा, आयरन। इसके बाद हम देखने वाले हैं एल निको। एल निको मिश्र धातु, एल निको मिश्र धातु। अब एल निको जो है वो किस किस से मिलके बना है, तो इसी में छुपा हुआ है एल्यूमिनियम, एल में ही छुपा हुआ है एल्यूमिनियम, और उसी में निकेल प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, प्लस कोबाल्ट। तो एल्यूमिनियम एल हो गया, प्लस निकेल Ni हो गया, और कोबाल्ट Co हो गया। तो इसी में छुपा हुआ है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ये भी आसानी से याद हो, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कृत्रिम सोना के बारे में पूछा जाता है, कृत्रिम सोना के बारे में। तो कृत्रिम सोना जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, ये कॉपर है, तांबा है, और एल्यूमिनियम है ये। तो इसमें जो है ये 10% ये होता है और 90% जो है वो कॉपर होता है। तो कृत्रिम सोना याद रखना है, एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलके बनता है। इसके बाद हम लास्ट देखने वाले हैं, हमारे पास दो बचते हैं, मैग्नीशियम
एक बचता है हमारे पास मैग्नीशियम और दूसरा बचता है ड्यूरेलियम। तो याद रखना है ये ड्यूरेलियम है, ड्यूरेलियम। तो मैग्नीशियम के लिए याद रखना है इसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है प्लस Mn, ये से हम मैग्नीज कहते हैं, मैग्नीज होता है। ये दोनों से ही मिलके बना होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज से मैग्नीशियम बना होता है। और ड्यूरेलियम में याद रखना है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज साथ में होता है, प्लस मैग्नीज के साथ मैग्नीशियम होता है, प्लस इसमें Cu होता है। तो एल्यूमिनियम ये हो गया मैग्नीज, ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया कॉपर। तो लगभग हमने 15 से 20 समथिंग 15 मिश्र धातु देखे, बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। कांसा सबसे पहले इम्पोर्टेंट, मैं टिक लगाते चलूँगा इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कांसा। ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है उसके लिए, काटता टिन और तांबा से मिलके बना है। इसके बाद पीतल भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, इसके लिए पिताजी याद रखना है, तांबा और जिंक। सोल्डर धातु ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखना है सोटिशी, टिन और शीशा, टिन और शीशा से मिलकर बना है। और फ्यूज तार भी यदि पूछता है, फ्यूज तार पूछता है या सोल्डर धातु पूछता है, मिश्र धातु पूछता है, तो दोनों के लिए यही यूज़ होता है, टिन और शीशा। इसके बाद स्टील में लोहा प्लस कार्बन याद रखना है, जर्मन सिल्वर और गन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए Cu प्लस Zn प्लस Ni, इसमें निकिल होता है और इसमें निकिल की जगह, गन मेटल में निकिल की जगह टिन होता है, Sn होता है। और इसके बाद हम देखते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है, हीटर की जो कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम से ही बनी होती है। और नाइक्रोम और स्टेनलेस स्टील दोनों के लिए एक ही याद रखना है, आयरन होता है इसमें, आयरन लोहा, आयरन या लोहा कहेंगे, प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। तो हम नाइक्रोम यदि नाम लेते हैं तो नाइक्रोम में ही छुपा हुआ है निकिल और क्रोमियम, तो याद रखना है। और अलग से याद रखना है आयरन, आयरन याद रख लेना है। तो ये दोनों के लिए याद हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील और नाइक्रोम के लिए। इसके बाद याद रखना है एल्निको, एल्निको में सब कुछ छुपा हुआ है, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। इस तरह से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट कृत्रिम सोना, एल्यूमिनियम और कॉपर से, ये याद रखना है। और लास्ट मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम के लिए याद रखना है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज होता है मैग्नीशियम में, और ड्यूरेलियम में 4 होते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीज तो होता ही है, साथ में मैग्नीशियम और कॉपर होता है। इस तरह से हमने देखा कि सभी मिश्र धातु को ट्रिक की सहायता, कुछ मिश्र धातु को हमने ट्रिक की सहायता से याद किया, कुछ को डायरेक्ट याद रखना है कंपेयर करते हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो, और चैनल का नाम है पंथ स्टडी पॉइंट, पंथ स्टडी पॉइंट चैनल पे जाना है। बाकी वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं टॉपिक वाइज, तो उन्हें भी देखना है और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।